फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जर्नलिस्ट माय नेम। तो आज हम बात करेंगे 8-10 लाख तक की रैंक में भी कॉलेजेस मिल सकते हैं क्या, राइट? सीएस ब्रांच मिल सकती है क्या? बिल्कुल मिल सकती है। इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे, किस रैंक पर कौन कौन से कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनकी रैंक ज्यादा है, किसी की 3 लाख है, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, इन बच्चों के पास एग्जैक्टली ऑप्शन क्या होता है। तो जल्दी जल्दी फटाफट हम वीडियो चलते हैं कि देखो भाई साहब, अगर तुम्हारी 50 से नीचे है तो ऑब्वियसली तुम HGSIT, DABB का CSIT यहां पर देख रहे होगे। 1 लाख से नीचे अगर तुम्हारी, राइट, 1 लाख से नीचे, तो यहां पर HGSITS और DABB की तुम्हें ये 4 ब्रांचेस देखना चाहिए। CSIT, ET, EI, ये ब्रांचेस पर्टिकुलर देखना चाहिए अगर तुम्हारी 1 लाख से नीचे। इसमें आप JEC की CS भी देख सकते हो और MITS की CS देख सकते हो। दैट्स इट, राइट? ये मैंने आपको ऑप्शन बता दिया। अब अगर आपकी 1.5 लाख से नीचे है, 1.5 लाख से नीचे रैंक है, तो यहां पर HGSIT है, DABB की तो ये हो ही गया जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप MITS की CSIT भी रख सकते हो, राइट? MITS, RGPB की भी सेम CSIT और EC भी रख सकते हैं, राइट? RGPB की। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं JEC जबलपुर में, तो JEC की भी तीनों ब्रांचेस CSIT, AI, ये पर्टिकुलर ब्रांचेस रख सकते हैं। DABB और HGSITS में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल भी आप जोड़ सकते हैं, राइट? सिविल, ये ब्रांचेस भी आप जोड़ सकते हैं अगर आपकी पर्टिकुलर ये रैंक है। लास्ट अगर CS ही चाहिए तो इसमें आप उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी जोड़ सकते हैं। और उज्जैन के साथ साथ अगर आपको यहां पर कुछ CS रिलेटेड ब्रांच, मतलब अगर AI और डाटा साइंस ये इस तरह की चलती है, तो JEC का AI और MITS का AI ये आप रख सकते हैं। अगर आपकी रैंक 2 लाख से नीचे है, राइट, तो ये सारी चीजें तो है, लेकिन इसके अलावा आप 2 लाख की रैंक में अच्छी अगर आपको हम ब्रांचेस बताएं तो MITS, अच्छा इसमें LNCT की CS भी रख सकते हैं, सॉरी, LNCT की CS भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं LNCT की CS, राइट? और MITS की CS रिलेटेड ब्रांच, CSIT, EC, ET तो रख ही सकते हैं, CS रिलेटेड ब्रांच रखिए, LNCT की CS रखिए, RGPB की आप EC वगैरह भी रखिए, राइट? और अगर आपको यहां पर पर्टिकुलर ऑप्शन चाहिए 2 लाख से नीचे में, तो आप स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन भी देख लीजिए, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें और कौन सा पर्टिकुलर कॉलेजेस हमारा बच रहा है, क्योंकि इसकी हमने सारी ब्रांचेस ले ली। JEC की आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, मैकेट्रॉनिक वगैरह अगर आपको ब्रांचेस चाहिए वो आप देख सकते हैं। इसके बाद उज्जैन की CS, EC वगैरह देख सकते हैं, राइट? और पर्टिकुलर, लेकिन अगर आप वहीं से हैं, विदिशा से ही हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो बस सती की, सम्राट अशोक की CS भी देख सकते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं, अगर 2.5 लाख आपकी रैंक है, 2.5 लाख से नीचे रैंक है, तो कौन से ऑप्शन है? HGSITS, सारे ऑप्शंस आपके पास है। अगर आपको HGSITS ही चाहिए तो IP और बायोमेडिकल जैसी ब्रांचेस ये आप रख सकते हो, स्पेशली बायोमेडिकल हिंदी ब्रांच, वो आपको मिल सकती है। DABB में यहां पर कुछ नहीं मिलेगा, HGSITS में पर्टिकुलर हमें कुछ नहीं मिल रहा है, राइट? कि 2 लाख से ऊपर है, 2.5 लाख से नीचे है। और अगर मिलेगा HGSITS में तो बायोमेडिकल वगैरह हिंदी मीडियम वाला मिलेगा। इसके बाद JEC में जाते हैं तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो पर्टिकुलर 2 ब्रांचेस है, मैकेट्रॉनिक, और हमें यहां पर जो लास्ट ब्रांचेस की IP वो मिल सकती है। MITS में CS रिलेटेड ब्रांचेस मिलने के चांसेस है, मिलेंगी भी। और इसके साथ साथ राइट, मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग को भी आप देख सकते हो MITS की। RGPB की अगर हम बात करें तो इसमें CSIT, EC नहीं मिलेगी आपको। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक वो आप रख सकते हैं अगर RGPB चाहिए। उज्जैन में राइट CS नहीं मिलेगी, CS के अलावा आप दूसरी ब्रांचेस को देख सकते हैं। सम्राट अशोक में CS देख सकते हैं, राइट, पर्टिकुलर इस रैंक पर। RGPB में मैंने बता ही दिया, LNCT में CS और CS रिलेटेड ब्रांच भी आप देख सकते हैं अगर आपको पर्टिकुलर चाहिए हो इस रैंक पर, राइट। सो
3 लाख अगर आपकी रैंक है, राइट, अब थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, 3 लाख अगर आपकी रैंक है, यही सारी चीजें रहेंगी, इंक्लूड लगभग यही सारी चीजें रहेंगी। 3.5 लाख रैंक है तो इसमें आप कुछ 2-3 चीजें और एडिट कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमने पर्टिकुलर यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस में हम बात करें तो ओरिएंटल की भी सीएस हम देख सकते हैं, वो आपके पर्टिकुलर है को 1995 वाले की। और अगर हम बात करें इसमें और क्या हम रख सकते हैं, तो यार देखो, सम्राट अशोक में अगर आप चाहते हो कुछ और ब्रांचेस सीएस रिलेटेड या कुछ, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सम्राट अशोक को ज्यादा मैं प्रेफर नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी अगर आपका ऑप्शन है तो आप उसको देख सकते हैं। अब यहां पर 4 से 5 लाख जिनकी रैंक है, तो देखो यहां पर आपको कहीं ना कहीं एक प्राइवेट कॉलेजेस के लिए मुर्क करना पड़ेगा, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, या फिर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है यहां पर मिलेंगे, जैसे बरकतुल्लाह कॉलेजेस है, बीयू कॉलेज, राइट, यहां पर सम्राट अशोक, एसएटीआई, विदिशा, रीवा, सागर, राइट, ये तमाम जो कॉलेजेस है इस रैंक पर भी मिलेंगे। और इनकी जो ब्रांचेस की हम बात करें, लगभग आपको सीएस छोड़ के या सीएस भी ब्रांचेस मिल जाएगी, जैसे बीयू में मिल जाएगी, राइट, इसी तरह से कुछ ब्रांच छोड़ के लगभग सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी इस रैंक पर भी। अब सवाल ये उठता है कि हमें चॉइस फिलिंग कैसे करना है। तो जो हमने एक सीक्वेंस बताया, 1 लाख वाला, 1.5 लाख वाला, राइट, ये आप जाके टूल पे भी देख सकते हो, लेकिन इसी सीक्वेंस से आपको भरना है, राइट, इसी सीक्वेंस से भरना है। अब उन बच्चों की बात करते हैं जिनकी 5 लाख, ये टॉपिक हमारा बनाने का मकसद था कि ऐसे 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख की रैंक में मिलेगा। हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। 5 से 8 लाख की रैंक में क्या क्या मिल सकते हैं? गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकता है, हाँ मिल सकता है। आपको चॉइस फिलिंग आपने सही की हो, पता हो, राइट, नहीं हो तो संपर्क कर लेना, राइट। इस रैंक पर भी बरकतुल्लाह की ऑल ब्रांचेस, चॉइस फिलिंग में अगर आपने प्रॉपर सीएस भर दी तो हो सकता है ना मिले, ऑल ब्रांचेस। सम्राट अशोक की इस रैंक पर भी बोल रहा हूं, सम्राट अशोक की सीएस रिलेटेड ब्रांचेस, राइट, जो मैं लिख रहा हूं यहां पर देख लीजिए। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि यहां पर सम्राट अशोक की जैसे ईआई ब्रांच एग्जांपल के लिए, राइट, तो ये सेकेंड राउंड के बाद भी यहां पर 60 से 70 ब्रांचेस बचेंगे अगर यहां पर 120 सीटें। सो सती की सीएस रिलेटेड, सम्राट अशोक नाम है इसका, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए। रीवा सीएच छोड़ के बाकी ब्रांचेस, सागर जिसको हम इंदिरा गांधी के नाम से मानते हैं, इंदिरा, सीएच छोड़ के ऑल एक्सेप्ट सीएस, दोनों में यही है, राइट। ये गवर्नमेंट के ऑप्शंस हैं आपके पास अगर आप चाहते हो इस रैंक पर भी, राइट। नहीं समझ में आ रहा, नहीं मिल पा रही, आप कांटेक्ट कर लेना, 2 दिन अभी आपके पास है, सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो इस रैंक पर भी एलएनसीटी 1994, ईसी, सीएस रिलेटेड भी आप देखिएगा, साइंस में, राइट, एक्सीलेंस का सीएस देख लीजिए, ओरिएंटल का सीएस देख लीजिए, एक्रोपोलिस यहां पर देख लीजिए, एक्रोपोलिस का सीएसआईटी एक कॉमन ब्रांच होती है, राइट, और सीएस रिलेटेड देख सकते हैं, आईपीएस का यहां पर देख सकते हैं। मैंने अगेन यहां पर बताया, आपको लग रहा है कि मुझे नहीं मिल पाएगा तो फिर आप व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पर, हालांकि ये पेड काउंसलिंग वाला है बट आपकी मदद यहां पर हो जाएगी, राइट। तो जो मैंने यहां पर बताए हैं ऑप्शंस, ये आपकी रैंक पर पॉसिबल है, राइट। और मुझे पता भी है अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है, नहीं भी हो, तो किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है, कैसे आपको अलॉटमेंट करना है। जब भी हम चॉइस फिलिंग करें, टॉप कॉलेजेस को ऊपर करना ना भूलें। एग्जाम्पल के लिए ये हमने जैसे टूल बनाया हुआ था, इसी से हम आपको बताते हैं कि टॉप कॉलेजेस का सेंस क्या है। मेरा मतलब, मान लीजिए मैंने यहां पर 1 लाख रैंक डाली है, कैटेगरी मैंने जनरल डाली है, राइट, राउंड यहां पर भी सिलेक्ट कर लेते हैं, सेकेंड राउंड। ये जो सीक्वेंस है, HGS-ITS का CS, IT, राइट, DAVV का CS, जबलपुर का CS, राइट, इस सीक्वेंस में
जो हमने यहाँ पर भरा हुआ है, एक बताया हुआ है आपको कहीं ना कहीं। अगर आपका ऐसा मूड नहीं है कि नहीं मुझे CS चाहिए, तो ये कट ऑफ वाइज एक बढ़ते क्रम में बताया है, राइट। ये आप देख सकते हो और इस एक सीक्वेंस से आइडिया लेके आप अपनी लिस्ट बना सकते हो कि मुझे किस सीक्वेंस वाइज डालना है, कौन कौन से कॉलेजेस को डालना है, राइट। सो हमने यहां पर ये चीज आपको बता दी। चलिए, तो यहां पर राइट ऐसे सिलेक्ट कर लीजिएगा कौन से राउंड में देखना है, फर्स्ट में, सेकंड में, जिसमें भी देखना है जी। या फर्स्ट राउंड देखना है तो आपको एक सीक्वेंस पता चल जाएगी। ये सीक्वेंस है, मैं पॉज कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, इस सीक्वेंस में आप डाल सकते हैं। राइट, तो यहां पर आपको एक आइडिया हो जाएगा। अदरवाइज राइट, अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो, आई थिंक प्रॉपर ना दिख रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, टूल का भी यूज कर सकते हैं। टूल का यूज करिएगा, जाइए जाके टूल का यूज करिए। और 8 लाख की रैंक वाले, मैं फिर से बता रहा हूं, आपके पास एक अच्छा मौका है, राइट। बहुत सारे कॉलेजेस आपको मिलेंगे। MITS कोई बोल रहा है 10 लाख रैंक है, आ जाओ, बस CS रिलेटेड मत करना। बाकी तुम्हें MITS चाहिए, निचली ब्रांचेस भी छोड़ दो, ऑटोमोबाइल छोड़ दो, केमिकल, ये तमाम ब्रांचेस वैसी चली गई, आप इनको भी छोड़ सकते हो। आपको एक डिसेंट ब्रांच इसमें भी मिल जाएगी, इस रैंक पर भी। कई बच्चे इलेक्ट्रिकल मांगते हैं, हाँ ठीक है, मिल जाएगी, राइट। सो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी, बस पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हमें चॉइस फिलिंग करना कैसे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.